एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट भाई। 2 दिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि आप लोगों का पंजाबी का पेपर था। जिन्होंने भी पंजाबी का पेपर क्वालिफाई कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप अब नर्सिंग की तरफ जा सकते हो। 60 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। और 61 क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रही हूँ, और प्रीवियस वीडियोज़ बच्चे ज़रूर देखना। मैं दोबारा से बोलूँगी, उन 60 क्वेश्चंस में से अगर आपको कुछ भी आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्लस अगर कोई भी बच्चा इस टाइम भी प्रेपरेशन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे मुझे सीधा मैसेज कर सकते हो। 499 का क्रैश कोर्स, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी आपको, गोल्डन की पॉइंटर्स, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। प्लस इसी में ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। और डीएचएस पंजाब एंड जीएमसीएच के लिए भी अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो फुल थ्योरी बैच जो है शुरू हो गए हैं। 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच। 4 मंथ्स में ऑल नर्सिंग सब कुछ कंप्लीट A to Z, जीरो से स्टार्ट करके, बेसिक से स्टार्ट करके 2499 में। और 6 मंथ्स की बैच की फीस है 3299। तो कोई भी आप बैच इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है आज का। Which information is most appropriate to include in a discharge instruction for a client who has undergone a cataract extraction? तो अगर एक पेशेंट का कैटरैक्ट आपने रिमूव किया है, एक्सट्रैक्शन करवाया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उसे क्या डिस्चार्ज के टाइम इंस्ट्रक्शन दोगे? अवॉइड बेंडिंग ओवर द वेस्ट, कीप बोथ आईज पैच्ड एट ऑल टाइम, स्लीप विद द हेड स्लाइटली एलिवेटेड, स्लीप अफेक्टेड साइड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक। भाई अगर अफेक्टेड साइड पे 1 वीक तक रहा तो उसका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर तो भाई इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई स्लीप अफेक्टेड साइड पे तो कभी भी नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवॉइड बेंडिंग ओवर द वेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वेस्ट पे वो बेंड करेगा तो उसका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो बच्चे इंक्रीज होने के चांसेस है, ठीक है। और अगर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ठीक है। बोथ आइज को पैच नहीं करना, जो ठीक है उसको नहीं करते, जो एक्सट्रैक्शन वाली आई है उसको करते हैं। स्लीप एट स्लाइट हाइडेड एलिवेटेड, नो, ऐसे भी नहीं करते। आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि बेंडिंग ओवर द वेस्ट जो है अवॉइड करना है। नेक्स्ट है विच असेसमेंट फाइंडिंग कंफर्म र्यूमेटिक फीवर। र्यूमेटिक फीवर को कौन कंफर्म करेगा? तो र्यूमेटिक फीवर एक और नाम से भी बहुत मशहूर है, स्कारलेट फीवर, ठीक है। अरिथमिया मार्गिनेंटम, सबक्यूटेनियस निड्यूल एंड फीवर, टेकिकार्डिया, फिंगर क्लबिंग, डिसिप्निया, कफ एंड पैल्पिटेशन, डिसिप्निया, फटीग एंड सिंकॉप। तो काफ़ी लोगों को यही नहीं पता, अरिथमिया मार्गिनेंटम, सबक्यूटेनियस एंड निड्यूल। तो जब आपने र्यूमेटिक फीवर पढ़ा होगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा साइन आता है अरिथमा मार्गिनेंटम। ये क्या है? एक स्किन कंडीशन है जो कि अरिथमा हो जाता है, स्पेशली आपके आर्म्स पे, ट्रंक्स पे, लेग्स पे, ठीक है। और इतना डेंजरस नहीं है, बट हाँ रैशेस बन जाते हैं। और स्पेसिफिकली आपको किस में देखने को मिलते हैं? इन द स्कारलेट और र्यूमेटिक फीवर में। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एप्रोप्रिएट फॉर नर्स टू यूज टेस्ट इन क्लाइंट्स हेयरिंग एक्विटी। अगर आप किसी की सुनने की क्षमता, एक्विटी चेक कर रहे हो, कितना एक्यूरेटली वो सुनता है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? स्टेथोस्कोप, ट्यूनिंग फॉर्क, रिफ्लेक्स हैमर, ऑटोस्कोप। सो ऑब्वियसली इट्स अ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या क्या चेक करता है? आपके एयर का कंडक्शन, ठीक है, एयर कंडक्शन एंड आपके ईयर का बोन कंडक्शन, ठीक है, कि वो कितने अच्छे से एयर कंडक्ट हो रही है, अंदर जो आवाज जा रही है वो एयर में कितने अच्छे से कंडक्शन हो रहा है और बोन में कितने अच्छे से कंडक्शन हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट फॉर इंक्रीज इन पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम। तो इनमें से क्या चीज इंक्रीज होती है कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में? तो कुशिंग सिंड्रोम क्या है? कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज होना। अब ये कॉर्टिजोल कहाँ से? एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। कहाँ से बच्चे? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। सो कॉर्टिजोल जो है ये एक हार्मोन है जिसको हम वंडर ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जब इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम होता है, और जब इसका डिक्रीज होता है तो पेशेंट को एडिसन डिसीज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज इंक्रीज होगी? सीरम पोटाशियम, ग्लूकोज लेवल, यूरिन आउटपुट, इम्यून रिस्पॉन्स। तो याद रखना ग्लूकोज जो लेवल है, क्योंकि ये बीपी को भी रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को भी रेगुलेट करता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है। तो ऑब्वियसली अगर ये इंक्रीज है तो ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है, तो ग्लूकोज भी आपको इंक्रीज ही दिखेगा। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, और हाइपरग्लाइसीमिया इसका साइन भी है, ठीक है।
नेक्स्ट है ए मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील्स दैट लाइसेस आर क्रॉलिंग ऑन हिज आर्म बट इन एक्चुअली देयर इज नो लाइस ऑन हिज स्किन, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसकी बाजुओं पे लाइसेस जुएं चल रही हैं, बट वो एक्चुअली नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, illusion, tactile illusion, tactile hallucination. So it is known as tactile hallucination. बच्चा बहुत माइनर सा डिफरेंस है illusion एंड hallucination में। देखो, अगर तो लाइसेस प्रेजेंट होती, मतलब कि पेशेंट बोलता लाइसेस चल रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट होती, फॉर एग्जांपल उसकी आर्म पे ना एक छोटा सा हेयर पड़ा होता और उसको वो लाइस समझता, तो इट मीन स्टिम्युलाई प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इट इज एल्यूजन। पर यहाँ पे कह रहे हैं नो लाइस, कुछ भी नहीं है, एब्सेंट है आपका स्टिम्युलाई, तो देन इट इज अ हेलुसिनेशन। समझे ना, दोनों में यही डिफरेंस है तो दोनों ही गलत परसेप्शन से डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, दोनों में परसेप्शन गलत हो रही है, बट एक में स्टिमुलस के प्रेजेंट की वजह से, एक में स्टिमुलस एब्सेंट है, तो इट इज अ टेक्टाइल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर कोई भी बच्चा अभी भी है कि मुझे क्लासेस लगानी है, एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं, आप लोग इस नंबर पे 499 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं लाइव और रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लास लूँगी रेगुलर, गोल्डन की पॉइंटर्स दूंगी आपको, डाउट क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज आपको रेगुलरली मिलेंगी, प्लस डीएचएस पंजाब एंड जीएमसीएच के लिए भी फुल थ्योरी बैच, जो कि 0 से बेसिक से स्टार्ट होने वाले बैच हैं। एक है 4 मंथ्स का और एक है 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499 और 6 मंथ्स की है 3299। आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। 66 क्वेश्चन है, a psychiatric patient is unable to understand his symptoms, now we can say that able to, sorry, अब psychiatric patient को समझ आने लग गए हैं उसके symptoms, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? insight is completely present in the patient, insight is completely absent in the patient, insight is partially present in the patient has no psychiatric problem। तो बच्चे psychiatric patient तो वही होता है ना जिसमें insight present ही नहीं होती, तभी तो उसको अपने बारे में कुछ समझ नहीं आता, डिसीज के बारे में समझ नहीं आता, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में नहीं। पर अगर उसको समझ आने लग गया है तो इट मीन्स के इंसाइट जो है कंप्लीटली प्रेजेंट हो गई है पेशेंट में, क्योंकि अगर उसे चीज़ें समझ आने लग गई हैं, अंडरस्टैंड होने लग गई हैं, देन इंसाइट इज प्रेजेंट इन द पेशेंट। नेक्स्ट है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज फ्लॉक्सिटिनिन, क्लोमिप्रामाइन, एंट्रीट्रिप्लाइन या फिर ऑल, सो ऑल आर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ओपियोइड डेरिवेटिव्स आर, तो इनमें से कौन सी ऐसी डेरिवेटिव है जो कि पेशेंट एज अ ओपियोइड यूज कर सकता है और उस पर डिपेंडेंट हो सकता है? कोडीन एंड पेप्रेरिविन, मॉर्फिन एंड हीरोइन, हीरोइन मिथाडोन, पिथाडिन एंड नोलाप्रिथ्रिन। सो इट्स मॉर्फिन एंड हीरोइन जो है ना बच्चे, ये डिपेंडेंस कौन कर सकती है? अगर आप किसी को भी ये दे रहे हो तो अंडर ऑब्जर्वेशन ही ये मेडिसिन देनी होती है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंस हो जाती है, बिकॉज एज अ ओपियोइड ये डेरिवेटिव होता है ना, इट इज़ एन ओपियोइड जो कि पेन रिलीव करने के लिए, सीवियर पेन रिलीव करने के लिए आप देते हो। नेक्स्ट है, इन मार्शलो नीड हायरार्की मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग नीड इज केप्ट अबव द सेफ्टी नीड। तो ये देखो, ये तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है ना, मार्शलो हायरार्की थ्योरी जो है वो बहुत फेवरेट टॉपिक है हर एक चीज़ का। तो वो कह रहा है जो सेफ्टी के ऊपर आता है वो क्या आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बिलोंगिंग नीड्स और नीड टू बी लव्ड, एस्टीम नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। सो देखो, सेफ्टी नीड के ऊपर हमेशा आपका लव्स एंड बिलोंगिंग आता है, ठीक है। सो देखो, सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सो नीचे से स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, पेशेंट को ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर सब चाहिए। उसके बाद आता है आपका सेफ्टी नीड, सेफ्टी में उसको चाहिए घर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी। उसके बाद चाहिए उसको अपना प्यार करने वाला पार्टनर, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। उसके बाद उसे चाहिए बच्चे एस्टीम नीड्स, एस्टीम का नीड सेल्फ एस्टीम चाहिए, जिसमें उसको कॉन्फिडेंस हो, अचीवमेंट्स हो, ठीक है, एक वो यूनिक इंडिविजुअल बन के निकले। देन उसको चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ मोरालिटी, क्रिएटिविटी, ठीक है, एक्सेप्टेंस, जैसा वो है सोसाइटी का एक्सेप्टेंस। क्लियर? सो इस तरह से ये चलती हैं। नेक्स्ट है द डायूरेटिक यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक जो है यूज होता है? फ्रूसामाइड, एसिटोलाजोलोमाइड्स, स्पाइरोनोलेक्टोन एंड मैनिटोल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था इज अ
कि अगर आप देख रहे हो पोटाशियम डेफिशिएंट का रिस्क किस में होगा, तो ऑब्वियसली आई थिंक ये बता दिया था मैंने, टर्नल्ड कैथेटर नहीं बताया था, एक्सेप्ट स्वान गाज जो है वो टर्नल्ड कैथेटर नहीं है, ठीक है, बाकी सारे टर्नल्ड कैथेटर है। सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड रेगुलरली क्लासेस देखो, 5:30 क्लासेस आएंगी। बाकी आप इस नंबर पे 129 पोस्ट है, जो 15 तारीख को पेपर है, 500 में लाइव एंड रिकॉर्डेड एमसीक्यू की क्लासेस, गोल्डन की पॉइंटर्स, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड टेस्ट सीरीज के बैच को ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे को मैसेज करके सिंपली। प्लस डीएचएस पंजाब एंड जीएमसीएच के लिए फुल थ्योरी बैच जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 मंथ्स का बैच है और 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स का बैच है 2499 का एंड 3299 का, तो कोई भी ज्वाइन कर सकते हो आज ही विदाउट एनी डिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।